इसको प्रधानमंत्री को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश सरकार है उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे समाज को नजर से देखा जा रहा है, इसका खामियाजा चुनाव होने वाला है, उसमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो पीएम मोदी है उनका कहना है कि उन्होंने हर समाज के लिए बेहतर काम किया। किसी को नहीं देते। ठाकुर है यहाँ भी और वहाँ भी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी उनको देखते हैं, नगूजे को देखते, नहीं यादव को देते। हमारा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो ऊंची पोस्ट पे हो या ऊंचे कोई अधिकारी हो, हमारा बच्चा कोई, हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है कोई। हमारे सारे आरक्षण छीने जा रहे हैं। हमारे जो आरक्षण जो मिला था वो भी छीने जा रहे हैं। हमारे दो तरह की नीति खेली जा रही है हमारे साथ। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और आज गुर्जर समुदाय का यहाँ पर धरना है। पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि 25 सितंबर को जो ग्वालियर में गुर्जर समुदाय के ऊपर आंसू गैस और लाठीचार्ज किया था, उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जानते हैं कुछ लोग हैं और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। साहब ये बताइए कि 25 सितंबर को ग्वालियर में जो आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज की गई थी, उसी के खिलाफ में आज धरना है। तो आप क्या समझते हैं कि गुर्जर समुदाय की आवाज, जो कि अगले साल चुनाव भी है और गुर्जर समुदाय हमेशा से अपना हक मांगता रहा है, चाहे वो आरक्षण का हो या पूरी नौकरी में मौकों का हो, तो लग रहा है कि सरकारें सुनेंगी आप लोगों की? देखो सुनो, हमारी जो आवाज है हमेशा सरकार दबाती आई है। हमें इस लायक नहीं समझती कि ये गुर्जर समाज, यादव समाज ऊपर है। ये नहीं चाहते कि ये गुर्जर समाज, यादव समाज ऊपर उभरे हैं। हमें सदा ये समझे कि लड़ाकू हैं। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं और जो हमारा हक है उसे लेकर रहेंगे। जो हमने ग्वालियर में धरना करा था हमने वहाँ बड़ी शांतिपूर्ण करा था। हम डीएम साहब को विज्ञापन देने जा रहे थे, बीच में बाहर के नुमाइंदे आगे, सरकार के नुमाइंदे झगड़ा करवा दिया। हमारा झगड़ा करने को उम्मीद है वहाँ, हम बड़े शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, विज्ञापन देने जा रहे थे। ये बताइए कि रासुका लगाती हम पे 700 लोगों के मुकदमे दर्ज हो गए। हम पे एक का नाम सुरेंद्र, तो क्षेत्र में सारे सुरेंद्र ढूंढे गए, उनसे वसूली करी गई कि तुम्हारा नाम आ रहा है फार्म में। ये बताइए, चार हुआ अगले साल चुनाव है, अगले आने वाले चुनाव में अतुल प्रधान समाजवादी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो आपकी अगुवाई कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है, एक गठबंधन बना है इंडिया नाम का गठबंधन पीएम मोदी को और जो एनडीए है उसको टक्कर दे। इसको प्रधानमंत्री को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश सरकार है उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे समाज को नजर से देखा जा रहा है, इसका खामियाजा चुनाव होने वाला है, उसमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो पीएम मोदी है उनका कहना है कि उन्होंने हर समाज के लिए बेहतर काम किया। किसी को नहीं देते। ठाकुर है यहाँ भी और वहाँ भी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी उनको देखते हैं, नगूजे को देखते, नहीं यादव को देते। हमारा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो ऊंची पोस्ट पे हो या ऊंचे कोई अधिकारी हो, हमारा बच्चा कोई, हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है कोई। हमारे सारे आरक्षण छीने जा रहे हैं। हमारे जो आरक्षण जो मिला था वो भी छीने जा रहे हैं। हमारे दो तरह की नीति खेली जा रही है हमारे साथ। लेकिन जो जातिगत आरक्षण की मांग अब अलग अलग कुछ सरकारें बोल रही है कि हम अपने राज्य में कराएंगे, बिहार ने कर दिया है, तो आपको लगता है जातिगत आरक्षण होगा तो गुर्जर समुदाय को फायदा मिलेगा? अभी आने वाला चुनाव का वक्त आ रहा है, अब देखो क्या होता है। चुनाव होने दो, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाना काम गुर्जर समाज करेगा, यादव समाज करेगा, और जितनी क्षति चाहती हैं वो नुकसान करेंगे इनको। अगर हमारे जो बोल की जो तस्वीर पे जो टीन लगा दी गई है वो नहीं हटी, गुर्जर उस पर नहीं लिखा गया, तो इतने हम शांत नहीं बैठेंगे। जेल भरो 12 तारीख का हमारा जेल भरो आंदोलन है। हम ज्यादा संख्या में ग्वालियर पहुंचेंगे, वहाँ गिरफ्तारी
देंगे हम। वहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे, उन लोगों को दबाने काम कर रहे हैं, ये दबाने काम कर रहे हैं ये लोग। ये जातिगत गणना से सभी OBC ST जितने भी जाति हैं, जो 85% हमारी संख्या है, सभी लोगों को फायदा होगा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये जातिगत गणना पूरे देश में होनी चाहिए, जिससे हमारे जो पिछड़े कुचले SC ST OBC वाले लोग हैं, माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, सबको बेनिफिट मिलेगा। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से जो एक बात हो रही है कि देश को एकजुट करने का, लगता नहीं है कि जातिगत जनगणना होगी तो समाज के बीच में खाई और गहरी होगी, हम ज्यादा और तुम कम? खाई नहीं होगी, क्योंकि पहले से इन लोगों को जो अधिकार जो उनके मारे गए थे, उन लोगों को अधिकार नहीं मिले थे। जब हम ये आरक्षण मिला है, जब हम उस बराबरी पर आ जाएंगे, जब उसको जो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो आज ये आरक्षण के नाम पे इन पर दर्द क्यों होता है? ये 15% लोग हैं, इनको जो 51% आरक्षण मिला हुआ है, 10% और इनका बढ़ा दिया गया है पीछे के रास्ते से, और हमको 49% मिला, उसमें से भी कम कर दिया है। तो जब तक हम बराबर में नहीं आ जाएंगे, तो जब तक तो जातिगत गणना होनी चाहिए। सबसे भाई साहब एक सवाल है कि जैसे अगले साल चुनाव है, अभी मैं मंच से भी सुन रहा था, अतुल प्रधान ने संजय सिंह का नाम लिया। जिस तरीके से चुनाव करीब आते आते विपक्षी दलों के नेताओं पर एक तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने भी कल बोला कि ईडी और सीबीआई का यूज केंद्र सरकार मनमाने तरीके से कर रही है। इस पर आप लोगों का क्या सोचना है? ये तो लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सच को ना कहे और इनके इशारों से और इनके हिसाब से चले। जो भी अगर अलग चलता है इनसे, इनकी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलता है, उस पर सीबीआई ईडी जितनी सरकारी संस्था है उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। तो वो तो कर रहे हैं ये लोग दबाव बनाने के लिए। लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन एक बना है, वो पीएम मोदी जो हैं उनकी जो योजनाएं हैं या पूरी बीजेपी एनडीए सरकार को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो दे पाएंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो, जैसे रोटी है, उसको अगर आप एक तरफ से सेकने दोगे तो जल जाएगी। तो सरकारें बदलते रहना चाहिए, 5 साल में बदलने चाहिए। मोदी जी भी जो करना था कर लिया उनको, अब तो वो सिर्फ लोगों को जुमला पहरा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। रोजगार ज्यादा गुजरों पे अत्याचार होता है, धंधा पतन चलता रहेगा बराबर। न यहाँ रुकेंगे न मध्य प्रदेश में रुकेंगे हम। इंडिया लाइंस जो बनी है, ये देश के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, जिससे भी दुबले कुचले लोग जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, SC ST वाले, OBC वाले, हम सब लोग एक होकर भाजपा सरकार को हराने का काम करेंगे। क्योंकि भाजपा सरकार ने पूरे देश में ठेकेदारी करने का काम किया है। अपने के दोस्तों के लिए जितने भी जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं, उनको सारे काम देने का काम किया है, और ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ईडी को, सीबीआई को पीछे लगा देते हैं और उससे अपने विपक्ष के नेता उनको डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल था मेरा कि कल जेपी नड्डा, 2 दिन पहले जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि जितने भी विपक्ष के दल हैं वो परिवारवादी दल है। अतुल प्रधान सपा से आते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक है। अगर मैं सपा की ही बात करूं तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, तो लगातार परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व में आ रहा है। तो जेपी नड्डा की जो बात और बीजेपी का जो आरोप है परिवारवादी दल देश का क्या भला करेंगे, तो इसके बारे में जनता सोचेगी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बांसुरी स्वराज जो नई भाजपा की प्रवक्ता बनी है, उन्होंने परिवारवाद की बड़ी स्पष्ट जो परिभाषा की है राष्ट्रीय टीवी पे चैनल पर बैठ के। वो कहती है कि जो नेता का बेटा कर्मठ है, समाज का काम करता है, समाज के अंदर जो है सामाजिकता कार्यों के अनुसार राजनीति करता है, वो परिवारवाद नहीं है। अब मुझे बताइए, अखिलेश यादव में कौन सा गुण है समाज का काम ना करने का? अखिलेश यादव तो सबसे बड़े अच्छे नेता है कि जो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते। समाजवाद की पूरी परिभाषा अखिलेश यादव के अंदर है। तो आप ये बताइए कि स्वराज, बांसुरी स्वराज परिवारवाद नहीं है, अखिलेश यादव परिवारवाद है। तो ये भाजपा में जितने भी ज्यादा से ज्यादा नेता हैं, सभी परिवारवाद के नेता हैं। भाजपा के अंदर तो परिवारवाद के सबसे ज्यादा नेता परिवारवाद के भाजपा के अंदर है। ये देख लीजिए आप, जितने भी MP MLA हैं, सब परिवारवाद के आधार पर ही विधायक MP बने हैं। तो ये भाजपा की झूठी राजनीति है, जो हिंदुत्व की झूठी राजनीति है, वो बेनकाब हो रही है। भाजपा देश के अंदर जातियों को आपस में लड़ा रही है, हिंदू जातियों को आपस में लड़ा रही है। फिर काहे का हिंदुत्व भैया जी?
आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 सितंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर और राजपूतों को लड़ा दिया। अब ग्वालियर के अंदर गुर्जर राजपूत लड़ा दिए, तो भाजपा फिर हिंदुत्व की बात क्यों करती है? जब हिंदू जाति को हिंदू जाति से लड़ाया जाता है तो हिंदुत्व की काम कहां कर रहे हैं? ये केवल सत्ता के दलाल हैं, ये अडानी और अंबानी के दलाल हैं, ये इनको केवल दलाली करनी है। ये अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे, उसी तरीका से आज भी ये जातियों को जाति से लड़ा रहे हैं और हिंदुत्व का कोई काम नहीं है। इन्होंने राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बना है, 370 जो है वो बहुत पुरानी मांग थी हमारी भी, वो हटनी चाहिए, उसका हमने भी समर्थन किया है।